क्या दो गोलियां सच में दुनिया में आग लगा सकती हैं? क्या एक छोटी सी घटना एक दूरस्थ स्थान पर एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है जो पूरे ग्रह को युद्ध में झोंक दे? 100 साल से भी पहले ठीक यही हुआ था। इतिहास के पन्ने पलटने पर हम एक ऐसे समय में वापस जाते हैं जब दुनिया एक नाजुक संतुलन पर टिकी हुई थी। 1914 में यूरोप बारूद का ढेर बन गया था, एक ऐसा क्षेत्र जो लंबे समय से चले आ रहे तनावों और प्रतिद्वंद्विताओं से उबल रहा था। हर तरफ चिंगारी भड़कने का खतरा मंडरा रहा था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया हंगरी और रूस जैसे देश सभी अपनी शक्ति और प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे। इन शक्तिशाली राष्ट्रों के नेता अपने अपने साम्राज्यों के भाग्य को आकार देने की कोशिश कर रहे थे। एक खतरनाक दुश्मनी में उलझे हुए थे, एक जटिल जाल में फंसे हुए थे जहां एक देश की कार्रवाई का असर दूसरे पर पड़ता था। राजनयिक संकट हर मोड़ पर मंडरा रहे थे, सेनाएं बना रहे थे और गुप्त समझौते कर रहे थे। हर देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा था और गुप्त संधियों के माध्यम से गठबंधन बन रहे थे, जिससे अनिश्चितता और अविश्वास का माहौल बन रहा था। राष्ट्रवाद हर जगह था, देशभक्ति की भावनाएं चरम पर थीं और हर देश का मानना था कि उसका अपना हित सबसे महत्वपूर्ण है। हर देश को लगता था कि उसे और ताकत मिलनी चाहिए। औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार की होड़ में थे और हर देश दुनिया के मंच पर अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए बेताब था। बाल्कन, खासकर बोस्निया, अशांति से भरा हुआ था। यह क्षेत्र जातीय और राजनीतिक तनावों का एक उबलता हुआ मिश्रण था, जहां विभिन्न समूहों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद थे। वहां के कई सर्ब ऑस्ट्रो हंगेरियन शासन से आजादी पाकर सर्बिया से जुड़ने का सपना देखते थे। वे एक ग्रेटर सर्बिया बनाना चाहते थे जो सभी सर्बों को एक ही राष्ट्र के तहत एकजुट करे। ऑस्ट्रिया हंगरी इसे अपने टूटते हुए साम्राज्य के लिए खतरा मानता था, क्योंकि सर्बियाई राष्ट्रवाद ने साम्राज्य के भीतर अन्य जातीय समूहों को भी प्रेरित किया और किसी भी विद्रोह को कुचलने के लिए दृढ़ था। ऑस्ट्रिया हंगरी किसी भी चुनौती को दबाने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने के लिए तैयार था, जिससे क्षेत्र में और अस्थिरता पैदा हो रही थी। मंच तैयार था, एक विस्फोटक स्थिति जहां कोई भी गलत कदम विनाशकारी परिणाम ला सकता था। एक चिंगारी एक ग्लोबल तबाही को जन्म दे सकती थी। एक छोटी सी घटना, एक हत्या, एक गलत समझा गया राजनयिक संदेश, इनमें से कोई भी चीज युद्ध की आग को भड़का सकती थी। इस तरह दुनिया तबाही की ओर बढ़ गई, एक ऐसी तबाही जो लाखों लोगों की जान लेगी और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल देगी। आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। वे ऑस्ट्रो हंगेरियन सिंहासन के वारिस थे, एक विशाल साम्राज्य के भविष्य के शासक। और उनके साथ थी उनकी पत्नी सोफी, डचेस ऑफ होहेनबर्ग। उनकी एंट्री होती है 28 जून 1914 को सारायेवो की उनकी यात्रा, जो सर्बियाई लोगों के लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण दिन था, को एक उकसावा माना गया। एक ऐसा कदम जिससे तनाव और बढ़ सकता था। चेतावनी के बावजूद सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनदेखी करते हुए वे एक खुली कार में आए, एक पब्लिश रूट पर भीड़ को हाथ हिलाते हुए मानो खतरे को खुला निमंत्रण दे रहे हों। बहुत कम सुरक्षा के साथ, जो कि चिंताजनक था। खुश होती भीड़ के बीच घातक इरादों वाले युवा छिपे हुए थे, मौके का इंतजार करते हुए। शहर में तनाव था और शाही कपल को खतरे का जरा भी पता नहीं था। छोटी, लापरवाह गलतियों की एक दुखद सीरीज, खुली कार, विवादित तारीख, पब्लिक रूट ने एक भयानक त्रासदी का मंच तैयार कर दिया। दुनिया देखती रही, पूरी तरह से अनजान कि इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। सारायेवो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का फ्लैश पॉइंट बनने वाला था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। पर्दे के पीछे एक गहरा षड्यंत्र बुना जा रहा था। ब्लैक हैंड, एक गुप्त सर्बियाई राष्ट्रवादी संगठन, अपने देश के लिए एक कट्टरपंथी दृष्टिकोण रखता था। वे एक ऐसा हमला करने की योजना बना रहे थे जो पूरे यूरोप को हिलाकर रख दे। उनका लक्ष्य था ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या करना, एक ऐसा कृत्य जो प्रथम विश्व युद्ध की चिंगारी साबित होता। इस साजिश का नेतृत्व दानिलो इलिक कर रहा था, एक करिश्माई व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए दृढ़ था। उन्होंने गैवरिलो प्रिंसिप को चुना और 6 अन्य लोगों को भर्ती किया, जो सभी युवा और कट्टरपंथी थे, इस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए। सभी युवा थे, सभी अपने मकसद के लिए मरने को तैयार थे, अपने जीवन को अपने देश की वेदी पर बलिदान करने के लिए तत्पर थे। पिस्तौल और बमों से लैस होकर वे हत्या को अंजाम देने के लिए तैयार थे। वे साराजेवो की सड़कों पर आर्चड्यूक के रास्ते पर लाइन में खड़े थे।
हर एक अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। पहले हत्यारे की हिम्मत टूट गई, वह डर के मारे कांप रहा था और अपने मिशन को पूरा करने में असमर्थ था। दूसरे ने बम फेंका, लेकिन वह कार से उछलकर पीछे गिरा और फट गया, जिससे अराजकता और भ्रम फैल गया, जिससे आसपास के लोग घायल हो गए और घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हमलावर पकड़ा गया, साजिश नाकाम होती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। इतिहास का पहिया अभी घूमना बाकी था। षड्यंत्रकारियों की निराशा और साम्राज्य के अहंकार का टकराव, एक घातक नृत्य जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा, फिर से होने वाला था। नियति ने अपना क्रूर खेल खेलना शुरू कर दिया था। बारूद का ढेर अभी भी सुलग रहा था, एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था जो दुनिया को आग लगा दे। बमबारी फेल होने के बाद फ्रांस फर्डिनेंड ने अपनी यात्रा जारी रखने की जिद की। हॉस्पिटल जाते समय एक गलत मोड़ ने उनकी कार को रोक दिया, ठीक गैवरिलो प्रिंसिप के सामने। मौके का फायदा उठाते हुए प्रिंसिप ने 2 गोलियां चलाईं। एक आर्चड्यूक को लगी, दूसरी उनकी पत्नी सोफी को। दोनों की कुछ ही मिनटों में मौत हो गई। 2 गोलियां एक 19 साल के लड़के द्वारा चलाई गईं, जिसने यूरोप की नाजुक शांति को तोड़ दिया। यह हत्या समय और किस्मत का एक दुखद हादसा था। दुनिया कभी पहले जैसी नहीं रही। माचिस की तीली जल चुकी थी। आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। हर तरफ सनसनी मच गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को इस घटना के लिए दोषी ठहराया और उन पर ऐसी असंभव मांगें रखीं जिन्हें पूरा करना मुश्किल था। एक तरह से युद्ध को उकसाने की कोशिश की गई। जब सर्बिया उन मांगों को पूरा नहीं कर पाया तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तनाव चरम पर था और युद्ध अब एक वास्तविकता बन चुका था। उस समय के जटिल गठबंधनों ने एक विनाशकारी डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया। सर्बिया के समर्थन में रूस ने अपनी विशाल सेना को जुटाना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में जर्मनी ने रूस और उसके सहयोगी फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप युद्ध के मुहाने पर खड़ा था और जब जर्मनी ने तटस्थ बेल्जियम पर हमला किया तो बेल्जियम की संप्रभुता की रक्षा के लिए ब्रिटेन भी इस युद्ध में शामिल हो गया। जो संघर्ष एक लोकल क्राइसिस के रूप में शुरू हुआ था, वह देखते ही देखते एक भयानक वर्ल्ड वॉर में बदल गया, जिसमें दुनिया के कई देश शामिल हो गए। देशभक्ति के जोश में डूबे लाखों युवा गौरव और वीरता की उम्मीद में अपने अपने मोर्चों की तरफ मार्च करने लगे, लेकिन खाइयों में उन्हें सिर्फ निराशा, पीड़ा और आतंक मिला। 4 साल की लगातार तबाही हुई, जिसने पूरे महाद्वीपों को नया रूप दिया और कई शक्तिशाली साम्राज्यों को नष्ट कर दिया। यह सब सारायेवो में हुई एक छोटी सी घटना, एक गलत मोड़ और 2 घातक गोलियों के कारण हुआ। इतिहास हमें याद दिलाता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक ग्लोबल आग लगा सकती है, जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं।